Hello dear friends, welcome back to my channel. I am Vivek Singh and today we are going to study the most important topic, that name is tense. Tense ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है, ठीक है। बिना टेंस के हम किसी भी सेंटेंस का क्रिएशन नहीं कर सकते। तो आज हम जानेंगे टेंस की वैल्यू को और टेंस क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से हम आज जान जाएंगे। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट है आपका इसमें टेंस के बारे में जानना और सेकंड है आपका टाइम के संबंध में जानना। टेंस एंड टाइम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको टेंस तो पता होता है बट स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह उनको पता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, बट उसके टाइम को नहीं समझ सकते। तो टेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके टाइम को समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पहले जानते हैं टेंस क्या है। टेंस, द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस, यानी कि क्रिया के रूप को ही हम टेंस कहते हैं। और रूप के अनुसार टेंस के तीन भाग हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, जो कार्य अभी हो रहा है अथवा अभी अभी हो चुका हो, वही क्या हो, प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस यानी बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर यानी कि जो जिसका संबंध भविष्य से हो, जो अभी हुआ ना हो, होने वाला हो, ठीक है, वो सब होता है फ्यूचर में। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनके भी रूप के हिसाब से इनके भी चार उपभेद हैं और इन उपभेद को हम पढ़ेंगे इस तरह से। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस और तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके और भी नाम हैं। इंडेफिनिट को कुछ लोग सिंपल के नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यूअस को कुछ लोग इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इनको समझते हैं। अगर हम इन चार उपभेद यही है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहां हम प्रेजेंट डेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट और द सिंपल पास्ट, और फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है टोटल 12, यानी कि टेंस के कुल 12 उपभेद हैं, ठीक है। तो ये 12 उपभेद को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी आप समझिए, यहां देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीन यहां पे है, तीन ये है, तीन ये है, ठीक है। और यहां देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पे टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जगह के कारण यहां मैं एक नहीं लिखा हूं, तो यहां देखिए
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये क्या है, 12 उपभेद हो गए आपको। अब 12 उपभेद के स्ट्रक्चर के जानने से पहले हम इसकी मीनिंग्स को समझेंगे, यानी कि इसके टाइम को समझेंगे। टाइम है क्या, ठीक है। जब तक आप टेंस का संबंध टाइम से नहीं समझेंगे तब तक टेंस के स्ट्रक्चर को ही आप समझ करके, टेंस के स्ट्रक्चर को समझ करके हम अपनी कम्युनिकेशन या राइटिंग स्किल को डेवलप नहीं कर सकते, उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं मीनिंग के पास, टाइम से ही पता चलेगा। तो यहां देखिए, इसको मैं रफ करता हूं। यहां टाइम, टाइम का जो टाइम है आपका, उसका संबंध होता है स्ट्रक्चर से। जो टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा उसी से संबंध रखता है ये, और उसके मीनिंग्स को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो टाइम का संबंध क्रिया के रूप से ही है। तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आप समझिए। द सन rises in the east। एक ही एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो, रूप के हिसाब से द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। रूप के हिसाब से तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस, बट मीनिंग के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा आपने सुना है कि सूर्य पूरब से निकलता था, सूर्य पूरब से निकलेगा, ऐसा तो आपने सुना नहीं होगा। सूर्य पूरब से निकलता है, यहां तीनों काल का संबंध है, यानी कि तीनों से, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तीनों काल से संबंध इसका रहता है। एक और एग्जांपल, द ब्लाइंड कांट सी। अंधे देख नहीं सकते। तो क्या ऐसा होता था क्या कि अंधे देख सकते थे पहले? ठीक है, तो यहां भी देखो, रूप के हिसाब से प्रेजेंट है, लेकिन अर्थ के हिसाब से तीनों काल है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू बाई अ कार। यहां देखो, स्ट्रक्चर के हिसाब से एम यूज हुआ है, जो कि ये प्रेजेंट टेंस में आता है। तो स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन मीनिंग्स, आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूं। कार खरीदत नहीं हूं, यानी संबंध किससे है? टाइम का संबंध किससे है? फ्यूचर से, लेकिन स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर देख करके और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब या पास्ट की हेल्पिंग वर्ब या फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब देख करके हम पता नहीं लगा सकते कि ये टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा उसके टाइम और उसकी मीनिंग्स को समझ करके ही हम टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो चलो इसके स्ट्रक्चर को समझें। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस, यहां देखिए, सिंगुलर अपान प्लूरल। देखो, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस का ऐड करना है। अगर आपका सब्जेक्ट या प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे आप, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहां मैं एक एग्जांपल लिख के बताता हूं पहले, फिर मीनिंग्स पे हम जाएंगे। ठीक है, वह खाना खाता
ठीक है, वह खाना खाता है, यहाँ सब्जेक्ट ही। अब ये ही सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर, तो इसका वर्ब हम ढूंढते हैं खाता, यानी कि ईट। ईट में हमने एस ऐड कर दिया, ईट्स द फूड। यहाँ सेकंड, मैं खाना खाता। यहाँ देखो आई का मतलब मैं, जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ अब ईट तो हम लगाएंगे बट एस नहीं ऐड करेंगे, आई ईट द फूड। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, बट यही चीज अगर नेगेटिव इंट्रागेटिव में रहे, यही चीज अगर नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव में रहे तो हम कैसे करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर अपॉन प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप ऐड करेंगे डज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ऐड करेंगे डू, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहां पे देखिए इन सब के साथ आप दोनों के साथ नेगेटिव एक नॉट लगाइए और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप ऑब्जेक्ट सहित लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए वह खाना खाता है, अभी ये सिंपल लग रहा है, वह खाना नहीं खाता है। अब इसको देखिए, वह खाना नहीं खाता है। मैं खाना नहीं खाता हूं। यहां फर्स्ट का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने ही लगाया और इसके साथ मैंने ऐड किया हेल्पिंग वर्ब डज और इसके साथ लिख रहा हूं नॉट। ही डज नॉट ईट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द फूड। यहां देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आई डू के साथ मैंने भी नॉट लगा दिया, नेगेटिव है, आई डू नॉट ईट द फूड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया, बट अब हम चलेंगे इसके स्पेशल रूल्स के पास। इसके स्पेशल रूल्स कैसे बनेंगे, मीनिंग्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आखिर ये सिंपल प्रेजेंट है क्या, ठीक है। स्ट्रक्चर को जान लेने से और ऐसे नॉर्मल ट्रांसलेट करने से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ नहीं पाए, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पेशल काइंड्स के पास, ठीक है। इसको रफ करते हैं। इसका पहला फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल आपका आधारित है इटर्नल ट्रूथ। अब सेकंड, इसी में सेकंड है प्रिंसिपल पर, यानी कि चिरंतन सत्य और प्रिंसिपल पे आधारित, सिद्धांत पे आधारित। फर्स्ट रूल क्या है, सत्य पर, सदा सत्य पे आधारित और सिद्धांत पे आधारित सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, स्टार shines in the night। ये तो सदा सत्य है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी सत्य पे आधारित है। यहां मैं कुछ प्रिंसिपल पे आधारित भी सेंटेंस आपको बताता हूं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां देखिए, वाटर फ्रीजेस एट
0 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए इटर्नल ट्रूथ और प्रिंसिपल सिद्धांत पे आधारित सेंटेंस जितने भी रहेंगे ये फर्स्ट रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ही रहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड रूल आपका है परमानेंट एक्टिविटी और नेचर पे आधारित सेंटेंस। परमानेंट एक्टिविटी और नेचर पे आधारित सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनसे भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों काल का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हियर विद आवर ईयर्स। हम अपने कानों से सुनते हैं। क्या कोई कभी आंखों से सुनता है क्या? नहीं ना, इसलिए क्या है, परमानेंट एक्टिविटी है। सेकंड, वी सी विद आवर आईज। द रोज स्मेल्स स्वीट। आई लिव इन इंडिया। ये देखिए आपका परमानेंट एक्टिविटी और नेचर पे आधारित सेंटेंस जो होते हैं, इनसे भी तीनों काल का बोध हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। ठीक है, अब हम थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल डिपेंड है आपका हैबिट पर। थर्ड रूल डिपेंड है हैबिट, आदत पर। तो यहां पे थर्ड रूल जो है आदत से संबंध रखता है, यानी कि कोई कार्य बार बार रिपीट होता है, यानी कि इनसे हैबिट के साथ साथ रिपीटेशन का बोध हो रहा है। रिपीटेशन का अगर बोध होता है तो इसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसे सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या, वो देखो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, often, never, usually, seldom, ये सब किसमें आते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आई नेवर ईट फिश। आई नेवर ईट फिश, मैं मछली कभी नहीं खाता हूं। ठीक है, I often go to cinema, यानी कि मैं सिनेमा कभी कभी जाता हूं। ठीक है, अगर हैबिट और बार बार रिपीटेशन का बोध हो तो उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर हैबिट बनाते हैं। ठीक है, शी ऑलवेज speaks English, वह हमेशा इंग्लिश बोलती है। यहां देखो हैबिट, आदत का तो बोध हो रहा है, साथ में रिपीटेशन भी हो रहा है। ठीक है, ये रिपीटेशन पे आधारित सेंटेंस भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों काल से संबंध रखते हैं। तीसरा है आपका, जब हम कोई कार्य को भविष्य में पहले से, यानी कि डिसीजन हम पहले ही बना दे, यानी कि उस काम को करने के लिए हम पहले ही तय कर चुके हो, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। भले से उसका पास्ट नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर टेंस में होने के बावजूद भी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है, क्योंकि वो चीज हम पहले से कंफर्म कर चुके हैं, ये चीज मैं करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ही leaves home tomorrow। तो याद रखिए इस तरह के सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जिस तरह से उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज हुआ था, उसी तरह से इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज होता है। एडवर्ब टाइम टुमारो,
द नेक्स्ट डे। ऐसे टाइम बताने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है इस सेंटेंस में, ठीक है। द ट्रेन arrives at 9 AM नेक्स्ट डे, ठीक है। ये देखो भविष्य में होने वाली घटना का अगर आप पहले से ही प्लान करके रखे हो या वो प्लान पहले से निर्धारित हो तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर एंड टाइम में कितना डिफरेंट होता है। इस तरह से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कैसे करना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना कैसे करना है। ये सब एक स्पेशल काइंड्स के तौर पे हम बताएंगे, ठीक है, ताकि आप दोबारा कभी भी टेंस को किसी और से ना पढ़ सके, आपको इतने अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।